हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GK क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए संदर्भ पब्लिकेशन का गुरु रहमान का बुक लेकर आई हूँ बिहार SI के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लेटेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर्स, बिहार SI एंड बिहार ESI यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है? तो ये ऑल ओवर विश्व की बात कर रहा है, ब्रह्मांड की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी हाइड्रोजन। अगर भूपर्पटी यानी क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट में, भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन होता है, तथा हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है, जो गैस है, वो नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑल ओवर यूनिवर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 ईस्वी के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और हर 8 साल के दरमियान 3 महिलाओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के तौर पर रखा गया था। तो पहली तो श्रीमती एनी बेसेंट 1917 की थी। इनमें अगर हम 8 ऐड करते हैं, इट मीन्स 1925 में बनी सरोजनी नायडू, जिन्होंने कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1925 में फिर से 8 ऐड कीजिए, यानी 1933 में बनी नेल्ली सेनगुप्ता, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट मैक्सिमम 1 आवर। देखिए, जो प्रश्नकाल होता है ना, तो प्रश्नकाल के जस्ट बाद के समय को ही शून्यकाल यानी 0 आवर कहते हैं। यह जनरली दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो करंट अफेयर है। तो चलिए आगे हम लोग न्यू करंट अफेयर को देखेंगे, इसे स्किप करते हैं, वीडियो के लास्ट में बने रहिए। नेक्स्ट है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता यानी BR मेहता को, बिकॉज 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गठन की थी। और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट एक्सिलरेशन यानी त्वरण। नेक्स्ट, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? तो लोनी और क्षारीय मृदा को दूसरे नाम से कल्ला मृदा कहते हैं। देखिए, जनरली राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों के शुष्क क्षेत्रों यानी सूखे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसका और भी बहुत सारा नाम है, जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, कर्ल, चोपन इट्सेट्रा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ष 2024 तक अंतरिक्ष में बच्चे को जन्म देने वाले अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की गई है? ऑप्शन डी इज करेक्ट स्पेस लाइफ ओरिजिन, जो नीदरलैंड का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो देखिए, मॉनसून का तो प्रभाव पड़ता है, महासागरीय धाराओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉनसून का मिट्टी की प्रकृति का, अक्षांश का, समुद्र से दूरी, उच्चावच, ये सब का प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा का सानिध्य और हिंद महासागर का अस्तित्व, ये सब का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है MgHCO3 का होल 2।
तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि निम्न में से किस अम्ल यानी एसिड में ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HNO3 की अगर हम लोग बात करते हैं ना, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का ये फॉर्मूला है HNO3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में भी ऑक्सीजन होता है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन पाया जाता है, ना कि ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सामान्य मानव शरीर का टेम्परेचर होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल है, बट यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि F-32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 5। F-32/9 इक्वल टू C/5। इसमें से अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो आप सेल्सियस निकाल सकते हैं, अगर सेल्सियस दिया रहेगा तो आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं। फ़ारेनहाइट देने पर आप सेल्सियस निकाल लीजिए, और अगर कोई भी एक दिया रहेगा तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14th करंट अफेयर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के बृहत यानी बड़ा होने का, विस्तृत होने का कारण क्या है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। देखिए भारतीय संविधान में सिर्फ केंद्र का संविधान का वर्णन नहीं किया गया, राज्यों का भी वर्णन किया गया है। राज्यों के लिए भारत में अलग से संविधान बनने की परमिशन नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान में ही राज्यों के उपबंध भी विस्तृत रूप से वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16th करंट अफेयर है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। देखिए पहला जो आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने चलाया था ना, वो था कि चंपारण का आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अगर एग्जाम में आपका प्रथम जन आंदोलन पूछ देगा, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 का, वो किसी पार्टिकुलर एरिया बिहार के चंपारण जिले में था, बट यहाँ पर जन आंदोलन था जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग पार्टिसिपेट लिए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो असहयोग आंदोलन हो जाएगा, जो 1920 से 22 के दरमियान चलाया गया। जिसका मेन मोटो क्या था, देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश सरकार से उपाधियाँ दी गई थी ना, तो उन उपाधियों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था। बट ये असहयोग आंदोलन जो था वो पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा, बिकॉज जब चौरी चौरा हत्याकांड होता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, तो फाइनली वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों जल के मर चुके थे, सिपाहियों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से गांधी जी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और फाइनली वे असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे एनीलिंग कहा जाता है। देखिए किसी भी गर्म धातु को उसकी इनिशियल स्टेट में लाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है ना, उसी को एनीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। ऑप्शन सी आर्गन। नेक्स्ट 20 है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से, क्योंकि अगर आयोडीन की बात करते हैं ना, जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन का अपर्याप्त उत्पादन होने लगता है। काफ़ी अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होने लगते हैं। इसकी वजह से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और गले में सूजन और गांठ आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और वही सूजन और गांठ जब काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है तो वो ग्वाइटर बीमारी का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उस कंडीशन पर। देखिए आर्टिकल 94 के गा के अकॉर्डिंग लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर को 14 डेज पहले का रिटन इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें हटा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो अप्रॉक्स 91%। नेक्स्ट बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो बारूद की अगर बात करते हैं ना, तो बारूद को दूसरे नाम से गन पाउडर भी कहते हैं। तो बारूद में जनरली पोटासियम नाइट्रेट मिला हुआ रहता है, ठीक है ना। ये गंधक, कोयला और पोटासियम नाइट्रेट का मिश्रण है, बट गंधक और कोयला यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोटासियम नाइट्रेट।
क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी एक्स रेज को। देखिए क्रिस्टलोग्राफी यानी मणि विज्ञान की बात करते हैं तो यह एक प्रौद्योगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का स्टडी किया जाता है। यहाँ पर ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राष्ट्रपति द्वारा। और इसका वर्णन आर्टिकल 108 में वर्णित है। अगर आर्टिकल 118 की बात करते हैं तो इसमें वर्णित किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक तो 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, बट ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका वर्णन 118 में है कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट है कि रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने का मशीन का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं टैकोमीटर की तो ये मोटर बोट और एरोप्लेन का स्पीड मेजरमेंट करता है। अगर एक्टोमीटर की बात करें तो ये सूर्य किरणों की तीव्रता को मापता है, वहीं बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। नेक्स्ट है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो देखिए ऐसे दो ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, बुध तथा शुक्र। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि शुक्र ऑप्शन में नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है और वो है चंद्रमा। यहाँ पर 29 करंट है। तो चलिए 30 की तरफ बढ़ रहे हैं कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वी.आर. सावरकर के द्वारा किया गया था अभिनव भारत का आयोजन। देखिए बी.डी. सावरकर की अगर बात करते हैं ना तो उन्होंने 1899 ईस्वी में एक क्रांतिकारी सोसाइटी का गठन किया था जिसका नाम था मित्र मेला, और यही मित्र मेला का नाम यहाँ पर 1904 में लाकर ये बदलते हैं और उसका नाम रखते हैं अभिनव भारत सोसाइटी। यानी एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन एराइज किए जा सकते हैं कि मित्र जो अभिनव भारत सोसाइटी है यानी अभिनव भारत जो है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम इसका मित्र मेला था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? ऑप्शन ए अमोनिया यानी NH3 की अगर बात करते हैं तो ये नाक में चुभने वाली एक तीखी गंध होती है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो गंधहीन गैस होते हैं यानी स्मेल लेस। चलिए 32 और 33 यहाँ पर करंट अफेयर है। नेक्स्ट है कि मक्के की खेती की जा सकती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वर्ष भर। क्योंकि देखिए भारत के कुछ क्षेत्रों में मक्का जो होता है ना उसका रबी के टाइम में वो रबी की फसल के अंतर्गत आ जाता है, वहीं कुछ क्षेत्रों में भारत के खरीफ की फसल के अंतर्गत आ जाता है मक्का। अब देखेंगे कि रबी और खरीफ में डिफरेंस क्या है। तो रबी वे फसलों को कहते हैं जो जनरली अक्टूबर से नवंबर के दरमियान बोया जाता है, बट उसकी कटाई की जाती है मार्च से अप्रैल महीना के दौरान। और खरीफ वैसे फसलों को कहते हैं जिसे जून से जुलाई के दौरान बोया जाए तथा उसकी कटाई कर ली जाए अक्टूबर में। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध, काम का अधिकार, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, बट सूचना का अधिकार राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है वो भाग 4 में है, और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 to 51 में वर्णित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। और इसका वर्णन आर्टिकल 75 के 3 में वर्णित है कि सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, बट अगर पर्सनल की बात करें पर्सनली रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और उसका वर्णन आर्टिकल 75 के 2 में है। नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, गाइगर मुलर काउंटर टेक्निक के द्वारा। देखिए यह एक टाइप का कण डिटेक्टर है, ठीक है ना, जिसके द्वारा विकिरण का आयनित होना मापा जाता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, यह सही है। बी है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, गलत है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो था ना वो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, और उसके द्वारा संवैधानिक दर्जा ही इसे प्रदान किया गया पंचायती राज को।
ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी, यह दोनों भी सही है। ऑप्शन सी है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है पंचायती राज व्यवस्था, तथा डी है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 का जी इसके महत्व को बढ़ाता है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो गलत है। भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो ये मध्य प्रदेश के निमचा जिला में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमशः कितने वर्ष पुराने पेट्रोल एवं डीजल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन डी, क्रमशः 15 वर्ष और 10 वर्ष पुराने। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका होता है? ऑप्शन ए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का। यहाँ पर यह करंट अफेयर है। नेक्स्ट है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए, श्रेष्ठ या कुलीन वंश, और आर्य एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि? ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि सोडियम वाष्प जो लैंप होता है ना उसका प्रकाश एक वर्णी होता है और वो पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, इसी वजह से। नेक्स्ट है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही सॉलिड में परिवर्तन हो जाता है? तो उसे डिपोजिशन यानी निक्षेपण कहते हैं। यह वास्तव में रासायनिक वाष्प निक्षेपण की क्रिया है जिसकी सहायता से उच्च श्रेणी तथा अच्छी क्षमता वाले सॉलिड सब्सटेंस उत्पन्न किए जाते हैं। यहाँ पर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सूरत की अगर बात करते हैं तो सूरत सूती वस्त्र के लिए विख्यात है, चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए, ध्रुव रिएक्टर, कलपक्कम, ये सब सही है, बट ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि कटनी की अगर बात करें तो वो कागज के लिए नहीं बल्कि कटनी सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी, बिलियर्ड्स से। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं कि खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, नतोत्तर दर्पण, ठीक है ना, जिसे अवतल दर्पण या कनकेव मिरर कहते हैं। ये खोज बत्ती के साथ साथ कारों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी प्रयुक्त की जाती है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो ऑप्शन ए, एड्रेनलिन को। क्योंकि देखिए जब हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या हमारे माइंड में किसी चीज़ को लेकर डर, दुख या क्रोध उत्पन्न होता है ना, तो यही जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो हमारे बॉडी को नॉर्मल स्टेज यानी नॉर्मल अवस्था में लाने में हेल्प करता है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज जीवन रक्षक हार्मोन, इसलिए एड्रेनलिन को जीवन रक्षक हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने 941 दिन तक, यहाँ पर दिन छूट गया है, दिन तक निरंतर कार्य करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन बी, कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए इसे मिलाते हैं। आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो ये समानता के अधिकार को दर्शाता है। आर्टिकल 36 नीति निर्देशक तत्व को, आर्टिकल 74 जो है वो मंत्री परिषद को, तथा आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया? तो उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, जो 24 अगस्त 1925 से 28 अप्रैल 1930 तक स्पीकर के तौर पर कार्यरत रहे थे। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी, और आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप आर्टिकल यहाँ पर बिल्कुल स्कैन कर जाइए दिमाग में। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ई, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए, नीदरलैंड हेग में, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो जून 1945 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, बट इसने अप्रैल 1946 ईस्वी से कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, केशवानंद बनाम केरल राज्य ने। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं,
तो चलिए इसे मिलाते हैं। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। मजदूर दिवस की अगर बात करें तो 1 मई को, तथा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर 61 जो है वो करंट है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली गवर्नर यानी राज्यपाल बनी थी? तो उनका नाम था श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने पहले राज्यपाल के तौर पर कार्य किया और वे थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकलों में से कौन सा आर्टिकल राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन बी आर्टिकल 40। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। ऑप्शन बी वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के जिस आर्टिकल के तहत विधानसभा का गठन होता है वह है ऑप्शन सी आर्टिकल 170। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? देखिए, जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उनकी पोजीशन उपराष्ट्रपति लेते हैं, बट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जब पद खाली रहेगा ना तो भारत के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वह पदभार संभालते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन डी मेजर यूरी गागरिन, जो 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को अंतरिक्ष पर गए थे और वे एक रूसी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी रहती है? ऑप्शन बी तल्लोचन द्वारा। देखिए, उत्तरी मैदानों की जो मृदा है ना उसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित मलबे से हुआ है। नेक्स्ट है कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH। इथाइल अल्कोहल साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। नेक्स्ट है कि मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसे लैगून कहा जाता है। देखिए, उड़ीसा की अगर बात करते हैं ना तो उड़ीसा में लैगून झील जो है वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर है। 73 देखते हैं कि द फायर बर्न्स ब्लू एक हिस्ट्री ऑफ वुमेन क्रिकेट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी करुण्य केशव और सिद्धांत पाठक। नेक्स्ट 74 करंट है। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? ऑप्शन बी फ्लिप फ्लॉप। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? ऑप्शन सी श्रीनगर में। नेक्स्ट, रॉबर्ट गॉलब्रथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, JK रॉलिंग। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? तो ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। नेक्स्ट, मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? ऑप्शन सी अमोनिया यानी NH3। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला है? ऑप्शन ए गया। यहाँ पर 81 और 82 जो है वो करंट है। 83 है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से कितने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 सीट। नेक्स्ट है कि बिहार में दामोदर प्रभावित होती है? ऑप्शन बी एक भ्रंश घाटी में। 85 यहाँ पर करंट है। तो 86 है कि 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हसन इमाम। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए किसने संगठित किया था? ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में विदेशी वस्त्रों के विरोध में किए गए नंगा हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए राम विनोद सिंह ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है कि हर्ष के दरबार में ह्वेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था?
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जब ह्वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री था, वो किसी के कहने पर नहीं बल्कि स्वयं की इच्छा से आया था। वो बौद्ध भिक्षु बनकर इंडिया आया और यहाँ के नालंदा यूनिवर्सिटी में तकरीबन 15 वर्ष तक उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। उनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन सी अबुल फजल ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था? ऑप्शन डी पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण नीति के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था? ऑप्शन सी एक बड़ी सेना को कायम करना। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है? तो ऑप्शन सी खडरोंग ला। अगर खडरोंग ला की हाइट की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 5602 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? तो देखिए, खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, ये तीनों कीट आ जाते हैं, बट मकड़ी अगर स्पाइडर की बात करें तो यह कीट की प्रजाति में नहीं आती है। नेक्स्ट है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो संविधान के 52वां संविधान संशोधन जो 1985 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए आगे का करंट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? ऑप्शन सी सऊदी अरब ने। नेक्स्ट, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन बी संजीव कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट में किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन डी रोहित शर्मा की। नेक्स्ट, बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया? ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट, हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन डी इंग्लैंड। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन सी रीच द गोल 2030। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया गुच्छी मशरूम के लिए। नेक्स्ट है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल में कौन बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे? तो ऑप्शन सी रवि लाल को। हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 जारी किया है? ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र ने। हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मनिका बत्रा को। फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन बी इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरिद्वार में। नेक्स्ट, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? ऑप्शन ए बांग्लादेश। नेक्स्ट, अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जुड़ शीतल जो बिहार का है, सिगमो जो गोवा का है और विशु जो केरल का है।
हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजस्थान से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।